बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ अगस्त 2025 में बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। राज कुंद्रा जो लगातार विवादों से घिरे रहते हैं, किसी न किसी वजह से विवादों में बने रहते हैं, चाहे शिल्पा शेट्टी से शादी की बात हो या फिर पहली पत्नी से विवाद या फिर पोर्नोग्राफी मामला। राज कुंद्रा लगातार विवादों में घिरे रहते हैं और अब उन पर एक मामला दर्ज हुआ है जिसको लेकर वो सुर्खियों में है। दरअसल मुंबई के एक बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने राज कुंद्रा पर आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा ने उनसे 60 करोड़ रुपए उनकी एक कंपनी में निवेश के नाम पर लिए थे, लेकिन इन पैसों को उन्होंने गलत तरीके से खर्च कर दिया, जिसके खिलाफ दीपक कोठारी ने राज कुंद्रा पर मामला दर्ज किया और ईओडब्ल्यू ने राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया। क्या कुछ है पूरा मामला, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल राज कुंद्रा की एक कंपनी है बेस्ट स्टील प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए राज कुंद्रा ने 2015 में 60 करोड़ रुपए लिए थे। ऐसा आरोप दीपक कोठारी ने राज कुंद्रा पर लगाया है कि राज कुंद्रा ने इस कंपनी में निवेश के लिए 60 करोड़ रुपए लिए थे। पहले राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी ने कहा था कि वो हर साल ब्याज के तौर पर इन पैसों को लौटा देंगे, लेकिन बाद में राज कुंद्रा ने कहा कि इन पैसों को जो है निवेश के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जो लोन लिया है उसे निवेश के तौर पर लिया जाए, लेकिन बाद में इन पैसों को गलत तरीके से खर्च किया गया। इसी मामले को लेकर दीपक कोठारी ने राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट दर्ज कराई और कहा कि राज कुंद्रा ने अब तक के 60 करोड़ रुपए उन्हें लौटाए नहीं हैं। इसको लेकर ईओडब्ल्यू ने राज कुंद्रा को समन जारी किया और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। 15 सितंबर को राज कुंद्रा से ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की। पूछताछ में राज कुंद्रा ने क्या कुछ बताया, पहले हम वो आपको बता देते हैं। राज कुंद्रा ने अपने बयान में बताया कि शिकायतकर्ता दीपक कोठारी की एनबीएफसी से पहले 60 करोड़ का लोन लिया गया था और बाद में कोठारी की कंपनी बेस्ट स्टील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी के तौर पर एडजस्ट किया गया। उन्होंने बताया कि इस राशि में से 20 करोड़ का इस्तेमाल ब्रॉडकास्टिंग खर्च, सेलिब्रिटी प्रमोशन और अन्य खर्चों के लिए किया गया। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि इस काम के लिए एक्ट्रेस बिपाशा बसु और नेहा धूपिया को भुगतान किया गया था, जिनके प्रमोशन के फोटो भी उन्होंने पुलिस को सौंपे हैं। ईओडब्ल्यू की शुरुआती जांच में सामने आया है कि 60 करोड़ की राशि उनके खुद के फर्म्स सतयुग गोल्ड, वियान इंडस्ट्रीज, इसेंशियल बल्क कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, बेस्ट स्टील और स्टेटमेंट मीडिया में डाइवर्ट की गई थी। इसके बाद इन फर्म्स के जरिए पैसा कथित तौर पर गबन कर लिया गया। जांच में सामने आया कि ये पैसा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, ब्रॉडकास्टिंग खर्च, वेयरहाउस खर्च, माटुंगा में ऑफिस खर्च के रूप में डाइवर्ट किया गया, जिन्हें ईओडब्ल्यू आगे सत्यापित करेगी। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि शिल्पा शेट्टी जांच के दायरे में आने वाली कंपनी की बड़ी शेयर होल्डर हैं, इसीलिए उन्हें भी जल्द ही बयान के लिए बुलाया जाएगा। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को मिले सबूतों से ये भी पता चला है कि कंपनी में बड़ी शेयर होल्डर होने के बावजूद शिल्पा शेट्टी ने सेलिब्रिटी फीस ली, जिसे खर्च के हिस्से के रूप में दिखाया गया और इस तरह से इन पैसों की हेराफेरी की गई। बयान में राज कुंद्रा ने कहा कि नेहा धूपिया, बिपाशा बसु के अलावा 3 से 4 अन्य टीवी एंकर को भी कंपनी का प्रचार करने के लिए पैसे दिए गए थे। साथ ही बालाजी टेलीफिल्म्स को भी भुगतान किए जाने की जानकारी दी गई। उन्होंने ईओडब्ल्यू को इन सब की तस्वीरें भी सौंपी है। राज कुंद्रा ने ईओडब्ल्यू से अपने बयान जब दर्ज कराया तो उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास जो कुछ भी वीडियोस थे सेलिब्रिटी प्रमोशन के, वो फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि पोर्नोग्राफी मामले में उनके सभी वीडियोस जो हैं वो जब्त कर दिए गए। साथ ही राज कुंद्रा ने ये भी कहा कि जब नोटबंदी हुई तो उनकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैश ऑन डिलीवरी थे। राज कुंद्रा ने दावा किया कि इन पैसों से उनकी जो कंपनी है बेस्ट स्टील प्राइवेट लिमिटेड, वो खास तौर पर जो है प्रमोशन वीडियोस के लिए जानी जाती थी और उस कंपनी के थ्रू प्रमोशन वीडियोस बनाए जाते थे। इस मामले में उन्होंने कई सेलिब्रिटीज़ को भी इन्हीं पैसों से भुगतान किया है। राज कुंद्रा ने इन सबकी तस्वीरें ईओडब्ल्यू को सौंपी है। अब ईओडब्ल्यू का कहना है कि वो इस मामले में शिल्पा शेट्टी को भी समन जल्द ही जारी करने वाली है, क्योंकि इस मामले में शिल्पा शेट्टी पर भी आरोप है कि वो कंपनी की बड़ी शेयर होल्डर थी। बावजूद इसके उन्होंने सेलिब्रिटी के तौर पर कंपनी से पैसा लिया और इस तरह से 60 करोड़ रुपए का गबन राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने किया है। ईओडब्ल्यू अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो है वो जारी करेगी शिल्पा शेट्टी से बातचीत करने के बाद। फिलहाल राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर ईओडब्ल्यू की तलवार लटक रही है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा एक बड़े बिजनेसमैन हैं, साथ ही बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति हैं। राज कुंद्रा पर लगातार किसी न किसी वजह से विवादों में वो घिरे रहते हैं। उनके ऊपर कई सारे आरोप हैं। फिलहाल राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर लगे इन आरोपों पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।